हेलो दोस्तों, तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 है। जैसा कि आपको पता है, पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन दिया गया था। 100 केल्विन को हमें डिग्री सेल्सियस में बदलना था। उम्मीद करते हैं कि बदले होंगे। तो कैसे बदलेंगे केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैसे बदलेंगे? तो जैसा कि आपको बताया गया था, डिग्री सेल्सियस के सॉरी केल्विन इज इक्वल टू, सुन रहे हैं ना, केल्विन इज इक्वल टू क्या बताया गया था? ये डिग्री सेल्सियस प्लस 273 है ना, 273.15, ठीक, ये आपको बताया गया था। तो इसका यूज़ करके बना सकते हैं। लेक्चर अवेलेबल है, अगर याद नहीं होगा आपको कि ये अब ये कहाँ से आ गया है ना, तो एक बार देख लेते हैं। आइए दिखाते हैं। यहाँ पर 100 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये केल्विन होता है। के इज इक्वल टू सी प्लस 273.15, ठीक है। ये केल्विन इज इक्वल टू होता है। केल्विन में अगर किस बदलना हो तो उसके इज इक्वल टू में ये होता है। सेल्सियस से डायरेक्ट नहीं बदलते हैं, केल्विन से बदल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 100 केल्विन दिया ना, यानी केल्विन के प्लेस पर 100, तो 100 यहाँ पर लिख दें, ठीक है। वैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, केल्विन है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर केल्विन के प्लेस पर 100 हो गया, इज इक्वल टू, यहाँ पर सी होता है, तो सी तो यहाँ पर लिखा हुआ है, हमें डिग्री सेल्सियस में ही बदलना है। यहाँ पर डिग्री सेल्सियस का वैल्यू नहीं, यहाँ पर डिग्री सेल्सियस नहीं बताना। इससे पहले जो भी पिछले लेक्चर में क्वेश्चन कराए थे उसमें क्या था? डिग्री सेल्सियस में हमें बदलना था, पर इसमें हमें डिग्री सेल्सियस ही निकालना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो डिग्री सेल्सियस ही लिखे हैं, प्लस जो यहाँ पर लिखा गया, सॉरी जो होता है 273.15, वो तो वैसा ही है, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा। इसके आगे के जो है ना, सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 माइनस, है ना, ये 100 माइनस हो जाएगा ना, 273.15। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? सी इज इक्वल टू कितना मिलेगा? माइनस में 173.15 डिग्री सेल्सियस में, यहाँ पर डिग्री लगाएंगे, ठीक है। सेल्सियस में कितना हो गया? ये 100 केल्विन को अगर सेल्सियस में बदले तो कितना हमें मिला? इसी टाइप से डिग्री को केल्विन में कैसे बदलते हैं वो भी बताया गया था। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि डिग्री हमें मालूम था, तो डिग्री के प्लेस पर यहाँ पर सी यहाँ पर होता है। आइए यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए तो सी लिखा गया है। तो केल्विन अगर हमें डिग्री सेल्सियस मालूम है तो केल्विन में उसे बदल सकते हैं। केल्विन अगर हमें मालूम है तो उसे डिग्री सेल्सियस में बदल सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं बात को? हाँ, तो उसी टाइप से यहाँ पर हमें केल्विन दिया हुआ था तो डिग्री सेल्सियस में बदल दिए। जैसा कि आपको पता है कि टेम्परेचर को 3 टाइप से मेजर किया जाता है। केल्विन में भी किया जाता है, डिग्री सेल्सियस में भी किया जाता है, फ़ारेनहाइट में भी किया जाता है। जिनमें से 2 नेम आप जानते हैं कि टेम्परेचर जिसका यूज़ ज़्यादातर ऐसे करते हैं कि हाँ 50 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस, इस टाइप से मेजर किया जाता है। एंड फ़ारेनहाइट का यूज़ बॉडी के लिए किया जाता है। आपको पता है एक नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है ना? एक हेल्दी अगर बॉडी है तो उसका टेम्परेचर कितना होता है? तो देखते हैं, अगर आज की लेक्चर में हो पाएगा तो उसे बता दिया जाएगा। आपको पता है कि जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? जल कितना, मतलब जो पानी होता है ना, वो कितना गर्म हो जाएगा कि वो बॉइलिंग पॉइंट में है ना, वो जो है ना स्टीम रूप में बन जाएगा, भाप रूप में बनने लग जाएगा। उसको देखेंगे, ठीक है। ये हो गया पहला। उम्मीद करते हैं कि इसमें ये क्लियर होगा, ठीक है। उसी फॉर्मूला का यूज़ किया गया है। अगला देखिए, अब आपको कैसे बताया गया? यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको एक चीज़ बताया गया था। यहाँ पर देखिए के इज इक्वल टू सी प्लस 273.15। यहाँ इसका मतलब क्या है कि केल्विन और सी का रिलेशन इस टाइप से है। केल्विन और सी का रिलेशन, तो ठीक है कि हाँ बदलने के लिए किया जाता है कि जब डिग्री सेल्सियस मालूम रहेगा तो उसे केल्विन में बदल सकते हैं, और जब केल्विन मालूम रहेगा तो उसे डिग्री सेल्सियस में बदल सकते हैं। पर ये क्या है? इन दोनों का रिलेशन है, समझ रहे हैं? ये दोनों जो है ना, इन दोनों का ये रिलेशन है। केल्विन और डिग्री सेल्सियस इस टाइप से क्या है ना, ज्वाइन है अपना, इस टाइप से इन दोनों का रिलेशन है, ठीक इसी टाइप से जैसे ये संबंधित है ना एक दूसरे से, मतलब केल्विन और डिग्री सेल्सियस, ठीक इसी टाइप से यहाँ पर क्या लिखा गया है? फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस, ये भी क्या है? एक दूसरे से इस टाइप से ये इनका रिलेशन है कि F इज इक्वल टू 9/5 केल्विन, सॉरी डिग्री सेल्सियस है ना, प्लस 32 सेल्सियस 32। अब अगर हमें सेल्सियस मालूम रहेगा तो उसे फ़ारेनहाइट में भी बदल लेंगे, फ़ारेनहाइट मालूम रहेगा तो उसे सेल्सियस में भी बदल लेंगे। समझ रहे बात को? जिस टाइप से केल्विन और सेल्सियस ये संबंधित है कि K इज इक्वल टू सी प्लस 273.15, ये केल्विन और सेल्सियस दोनों जो है ना एक दूसरे से इस टाइप से संबंधित है। ठीक इसी टाइप से यहाँ पर सेल्सियस, वही सेल्सियस, पर यहाँ पर केल्विन के प्लेस पर फ़ारेनहाइट है, तो
सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इस टाइप से संबंधित है। अगर हम फ़ारेनहाइट दिया रहेगा तो उसे सेल्सियस में बदल लेंगे, सेल्सियस दिया रहेगा फ़ारेनहाइट में उसे बदल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहिए या फिर पॉइंट यहाँ पर हम दे दिए हैं, वैसे एग्जाम्पल लिखे थे पर यहाँ पर पॉइंट लगा दिए हैं। बोल रहा है कि वह टेम्परेचर है ना, वह टेम्परेचर हमें बताना है जिस पर, देखिए तो यहाँ पर जिस पर सेल्सियस, यहाँ देखिए एंड फ़ारेनहाइट, जो पैमाना है, जो स्केल है, उस सेम मान प्राप्त करता है। इसका मतलब क्या है, मतलब सुनिएगा ध्यान से, एक ऐसा हमें टेम्परेचर बताना है, एक ऐसा ताप बताना है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का वैल्यू इक्वल होता है, समान मान प्राप्त करता है। इसको बताते हैं यहाँ पर, देखिए इसका मतलब सीधा सा मैथमेटिक्स का अगर एक डॉट देखें तो इसका मतलब सीधा क्या है, इस टाइप से। ठीक है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस। ऐसा कौन सा डिग्री सेल्सियस, ऐसा कौन सा वैल्यू है, सुन रहे हैं ना, ऐसा कौन सा वैल्यू है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इक्वल होता है? कभी तो इक्वल होता होगा, जैसा इसका स्केल होता है वैसे ही इक्वल होता नहीं होगा। देखे है ना, जैसे इसके स्केल का जो वैल्यू होता है ना, इस स्केल जहाँ से शुरुआत होता है और जहाँ तक लास्ट होता है, तीनों का अपने डिग्री सेल्सियस में जो थ्री टाइप से, सॉरी सेल्सियस का कहाँ से कहाँ तक होता है, उसी टाइप से केल्विन का कहाँ से कहाँ तक होता है, एंड सबसे लास्ट वाला फ़ारेनहाइट का कहाँ से कहाँ तक होता है। ये एक दूसरे से ऐसे नहीं संबंधित है। एक में 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री तक, एक में है 273 से लेकर 373 तक, मतलब 0.15 भी। ठीक है, तो सीधी बात यहाँ पर ये है कि थ्री टाइप से जो बताया गया था ना, उनमें से यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इक्वल कब होगा, ऐसा कौन सा वैल्यू है जिस पर ये इक्वल होगा, तो वही बताना है। इसका मतलब वही है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखा गया है वो जो वैल्यू है वो x है। उसमें पूछा है ना कि हमें वो वैल्यू बताना है, वो वैल्यू बताना है जिस पर F इज इक्वल टू C होता है। जितना फ़ारेनहाइट उतना ही, सॉरी फ़ारेनहाइट नहीं ना था, क्या था, सही है, सॉरी, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस। हमें वही ना वैल्यू बताना है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इक्वल होता है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन क्या है। जब ये आपको पता होगा कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन है, तभी आप निकाल पाएंगे। आपको पता है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एक दूसरे से कैसे, यहाँ पर कैसे रिलेशन इन दोनों का कैसा है कि फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू क्या होता है 9/5C, मतलब सेल्सियस प्लस 32। ये इन दोनों का रिलेशन है और इन दोनों का ही यूज करके वहां पर निकालेंगे। अरे सीधी सी तो बात है, इसमें क्या है कि हमसे पूछ रहा है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल कब होता है, तो पहले तो उन दोनों का रिलेशन पता होना चाहिए ना। रिलेशन पता ही नहीं, निकालेंगे कैसे कि वो इक्वल कब होता है। अब यहाँ पर ऐसा थोड़ी ना करेंगे कि यहाँ पर यूज कर देंगे अब केल्विन और सेल्सियस का यूज कर देंगे, ये कैसे हो सकता है। पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का कौन सा ऐसा वैल्यू है जिस पर इक्वल होता है। अब हम हम अब इसका यूज ना करके हम इसका यूज कर दें, ये कौन सा बात हुआ। मतलब इसमें केल्विन का बात है, जहाँ पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस एक दूसरे से संबंधित होंगे तो वहाँ उसका ना यूज करेंगे, इसका थोड़ी ना करेंगे। इसमें केल्विन और सेल्सियस यहाँ पर संबंधित है, एक तो इन दोनों का इस टाइप से रिलेशन है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का, तो वही तो हम पूछ भी रहे हैं कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस ऐसा कौन सा वैल्यू है जिस पर ये दोनों इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर इसका यूज करेंगे। तो माना जो वैल्यू है ना, जो वैल्यू है वो x है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सेम मान प्राप्त करते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/5, वहां पर लिखा हुआ था, लिख दे क्या। ठीक है, कितना इज इक्वल टू लिखा हुआ था, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, ठीक है, ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इतना में एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, इसको नहीं, ये हम बता रहे थे। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू क्या होता है, देख रहे हैं ना, 9/5C सेल्सियस प्लस 32। तो यहाँ पर क्या लिए हैं कि वो वैल्यू जो है ना वो x है, तो यहाँ पर x लगा दिए, x इज इक्वल टू, और सीधी सी तो बात है ना, मतलब वो वैल्यू x है, इसका मतलब क्या है कि फ़ारेनहाइट, देखिए यहाँ पर फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू C, मतलब सेल्सियस, मतलब x वो वैल्यू है जिस पर दोनों इक्वल होता है। मतलब F के प्लेस पर, फ़ारेनहाइट के प्लेस पर भी x और सेल्सियस के प्लेस पर भी x। अरे हमें वही ना वैल्यू बताना है जिस पर वो इक्वल होता है, तो उस वैल्यू को हम x माने हैं, तो उसके प्लेस पर क्यों नहीं रखेंगे। इन दोनों का रिलेशन जो है ना वो ये वाला है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32।
पूछ रहा है कि जो ये फ़ारेनहाइट है और ये जो सेल्सियस है, ये दोनों ये दोनों जो है ना किस मान पर इक्वल होते हैं, किस मान पर F इज इक्वल टू सी होते हैं, मतलब फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस होते हैं। तो उस वैल्यू को हम x माने हैं, तो ऐसा क्यों नहीं लिखेंगे, x माने हैं तो मतलब फ़ारेनहाइट के प्लेस पर भी x और सेल्सियस के प्लेस पर भी x, तो ऐसा लिखने से हमें मिल जाएगा वो वैल्यू, x का वैल्यू बाद में मिल नहीं जाएगा। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए फ़ारेनहाइट के प्लेस पर, यहाँ देखिए तो अब x लिखे हैं इज इक्वल टू, ये देखिए तो 9/5, 9/5 आपको दिख रहा है ना। यहाँ पर सेल्सियस देखिए, सेल्सियस के प्लेस पर भी x ही लेंगे क्योंकि x ही वो वैल्यू हम माने हैं। यहाँ देखिए x मतलब अभी ऊपर हो गया, प्लस यहाँ देखिए तो 32 है, यहाँ देखिए फिर 32। अब यहाँ से तो ऐसे निकाला गया है कि दिख रहा है ना, 5 यहाँ पर हो गया LCM। अब यहाँ पर 9x + 162 है, सॉरी 60 आया। अब इसको नहीं देखिए, ठीक है, जो यहाँ पर समझने वाली बात है उसको देखिए, ये आया। और इसके बाद अब यहाँ पर लाइन ड्रॉ के बाद यहाँ पर देखिए 5x इज इक्वल टू क्या लिखा गया है, 9x + 162, सॉरी 160। यहाँ से माइनस में 4x इज इक्वल टू क्या है, 160, तो x इज इक्वल टू क्या लिख दिया गया, माइनस में 40 डिग्री। तो माइनस में 40 डिग्री पर क्या होता है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इक्वल होते हैं, मतलब फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस कब होता है, कौन सा ऐसा वैल्यू है, x का वैल्यू माइनस में 40 डिग्री आया, माइनस में 40 डिग्री, हाँ ठीक है, माइनस में 40 डिग्री आया, ठीक है। इस पर ये दोनों जो है ना इक्वल होते हैं। उम्मीद करते हैं कुछ बात को समझे होंगे, ठीक है, माइनस में 40 डिग्री पर। अब हम कैसे मान लें कि ये जो है ना माइनस में 40 डिग्री से, सॉरी माइनस में 40 डिग्री ही लिखेंगे तो ये दोनों इक्वल होगा, कैसे मान लें, उसको भी चेक करिए। कैसे चेक करेंगे, जैसे ये रिलेशन पर आप निकाले हैं ना उस टाइप से उसी पर चेक करिए, बताते हैं। ये देखिए, ये आपको बताया था अभी कुछ देर पहले कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इस टाइप से संबंधित है एक दूसरे से, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आया था कि ऐसा वैल्यू बताइए जिससे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इक्वल हो। तो इसके लिए जो है ना वैल्यू निकालने पर माइनस में 40 डिग्री आया, माइनस में 40 डिग्री रखेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो चलिए एक बार रख कर चेक करते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है कि F इज इक्वल टू सी, जो बोल रहे हैं ना उसका मतलब क्या है, F इज इक्वल टू सी। ऐसा कौन सा वैल्यू है, सुन रहे हैं ना, ऐसा कौन सा वैल्यू है जिस पर फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस होता है। तो वो 40 डिग्री आया है माइनस में, तो उसको हम लिखते हैं यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अब सी के प्लेस पर भी लिखेंगे। समझ में आ रही है बातें। 4 9 जा कितना होता है, 36। यहां से क्या हो जाएगा, समझ रहे हैं बात को, ये कितना हो जाएगा, आया कि नहीं, आया कि नहीं, बताइए तो यहां से इस पॉइंट को आप याद रखेंगे कि ऐसा कौन सा वैल्यू है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इक्वल होता है। तो वो वैल्यू कौन सा है, वो माइनस में 40 डिग्री है। माइनस में 40 डिग्री अगर आप इधर रखते हैं राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, दोनों इक्वल हो जाता है। इक्वल आया कि नहीं, इसका मतलब क्या है कि फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस। अरे इसी में न रखे हैं, इसी में। तो उम्मीद करते हैं बात को समझे होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि 75 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में आपको बदलना है। तो हम यहाँ पर उसका रिलेशन लिख दे रहे हैं, आप बदल कर दिखाइए फिर हम आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिख दिए इस टाइप से, पता नहीं आपको याद है या नहीं, मतलब करते क्यों नहीं है इसको याद। केल्विन इज इक्वल टू क्या, सेल्सियस प्लस 273.15। अब इसमें आपको मालूम क्या है, सेल्सियस मालूम है 75, रखिए यहाँ पर और निकाल कर बताइए कितना आ रहा है। 15 सेकंड में आंसर दीजिए। हो गया, आया। चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर।
ठीक है, ये समझ में आया। 4 है 4, ठीक है। तो केल्विन में हम बदल दिए, समझ रहे हैं बात को। सेल्सियस से केल्विन में, केल्विन से सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे बदलते हैं, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे बदलते हैं, है ना, यही सीख रहे हैं। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस एक दूसरे से कैसे संबंधित होता है, जो सेल्सियस होता है वो केल्विन से एक दूसरे से कैसे संबंधित होता है, केल्विन फ़ारेनहाइट से, सॉरी केल्विन सेल्सियस से कैसे संबंधित होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि 20 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस आपको दिया गया है और इसे केल्विन में बदलना है। तो हर जगह क्यों इसका यूज करेंगे, आपके सामने यहाँ पर लिखा गया है, बस इसमें डायरेक्ट पुट करिए, आंसर आएगा। आ गया, चलिए बनाते हैं। ठीक है, क्या ऐसा ही है, केल्विन इज इक्वल टू क्या सही है, सेल्सियस को 20 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदल दिए, क्या सही है या नहीं बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। माइनस में 100.12 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में बदलना है, तो बदलिए। आया, चलिए निकालते हैं। केल्विन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0.371। ठीक है, समझ गया ना बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, सामने दिख रहा होगा, इसमें सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है, ध्यान रखिएगा, याद है कि नहीं, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू क्या होता है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एक दूसरे से कैसे संबंधित होते हैं। हाँ, इसमें रखिए। आ गया, चलिए बनाते हैं। बनाएं। अब तो आ गया होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, देख रहे हैं ना, फ़ारेनहाइट डिग्री लगता है, ठीक है। तो समझ तो गए ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बनाते हैं, आपको तो दिख ही रहा होगा। 25 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करिए, देखिए 25 डिग्री सेल्सियस को, सेल्सियस दिया हुआ है यहाँ पर, हाँ ठीक है, उसमें भी तो सेल्सियस ही दिया हुआ था।
भाई वो ला दिए होंगे, चलिए निकालते हैं। ये क्या हो जाएगा? एफ इज इक्वल टू कितना हो गया तो? ठीक है, समझ गए बात को? आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाइए। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में आपको बदलना है। चलिए जल्दी से बदल कर बताइए। बताएं? ठीक है, बताएं, क्या बना लिए होंगे। फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस कैसे संबंधित होते हैं? तो हमें यहाँ पर मालूम क्या है, फ़ारेनहाइट ही दे दिया है। हाँ, 9C प्लस हो जाएगा 160। 5 को लेफ्ट साइड में बुला लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 और 49, और राइट साइड में क्या बचा? 9C प्लस 160। तो आगे कैसे बनाएंगे? ये 9C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 493 माइनस 160। 9C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0, सॉरी यहाँ पर 3 हो जाएगा। अगले वाला में 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 हो जाएगा। यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। तो C इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9 3 जा, उसके बाद यहाँ पर 7 जा हो जाएगा। तो C इज इक्वल टू 37 डिग्री सेल्सियस। एक हेल्दी ह्यूमन के बॉडी टेम्परेचर जानते हैं ना, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, अभी तो बताया नहीं गया, यहाँ पर क्वेश्चन में ही है तो क्वेश्चन में ही बोल दिए हैं कि 98.6 डिग्री सेल्सियस होता है, सॉरी फ़ारेनहाइट होता है एक हेल्दी बॉडी का टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर C इज इक्वल टू सेल्सियस में बोल रहा था, सेल्सियस में बदलने के लिए सेल्सियस जो है ना यहाँ पर 37 आ गया। यहाँ पर केल्विन को अब डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो फिर से इसको बनाइए। आ गया, सेल्सियस में बदल दिए। ठीक है ना, चलिए देखते हैं आगे। अब फिर यहाँ पर केल्विन दिया है, सेल्सियस में बोल रहा है बदलने के लिए, बदलिए। शांति से बैठे तो नहीं ना है, बना रहे हैं। हाँ।
ठीक है, सेल्सियस में आ गया है, ठीक है ना। देखिए जो आपको बोले थे शुरू में कि एक नॉर्मल जो बॉडी है ना, एक नॉर्मल बॉडी का जो टेम्परेचर होता है मतलब तो कितना होता है उसका, ठीक है। तो जैसा कि आपको मालूम है, सुनिएगा ध्यान से, मालूम है कि जो टेम्परेचर होता है ना, वो जो ताप होता है, जो टेम्परेचर होता है, उसे तीन चीज़ों में मेजर किया जाता है। केल्विन में भी किया जाता है, जो कि केल्विन तो उसका ऐसा ही मात्रक ही है, ऐसा यूनिट ही है। इसके अलावा उसे फ़ारेनहाइट में भी किया जाता है और डिग्री सेल्सियस में भी किया जाता है। तो मतलब तीनों में आपको जानना जरूरी है ना। तो यहाँ पर तीनों में लिख दिए हैं, देखिए यहाँ पर 37 डिग्री सेल्सियस, ये सेल्सियस में है, फ़ारेनहाइट में नहीं। इसलिए वो ऐसे आ जाएगा कि देखो ये कैसे हो सकता है, कि जब देखते हैं तो फ़ारेनहाइट में वहाँ पर तो बुखार लगता है तो वो 100 के पार हो जाता है ना, ये समझ रहे हैं। तो ये सेल्सियस में है, सेल्सियस में जो होता है ना, यहाँ पर सेल्सियस में मेजर नहीं किया जाता, फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है, शुरू में ही बताए थे। पर तीनों में तो जानना जरूरी है ना। अच्छा एक बात बताइए, आपको किसी एक में पता चल जाएगा तो उस दूसरे और तीसरे में तो चेंज कर नहीं लेंगे। जैसे अगर आपको हम 37 डिग्री सेल्सियस अगर हम आपको बता देंगे और फिर बोलेंगे कि फ़ारेनहाइट में उससे बदल कर बताइए, तो क्यों नहीं बदल सकते हैं। आपको पता है ना कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एक दूसरे से कैसे संबंधित है, तो बदल सकते हैं ना। तो बस ऊपर वाला इन चीज़ यूज करना है। अगर आपको सेल्सियस मालूम रहेगा और फ़ारेनहाइट बोलेंगे तो फ़ारेनहाइट नहीं निकाल सकते हैं। ठीक इसी टाइप से जब आपको सेल्सियस मालूम रहेगा तो केल्विन भी तो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर तीनों में भले ही लिख दिए हैं पर आप निकाल सकते हैं ऊपर वाले का यूज़ करके, ठीक है, जो ऐसे ही एक दूसरे से संबंधित है। तो अगर सेल्सियस में बोले, एक नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर अगर सेल्सियस में बोले तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। फ़ारेनहाइट में बोलें तो फ़ारेनहाइट में, जैसा कि ये तो पता ही है आपको, फ़ारेनहाइट में अगर कहते हैं तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। बुखार लगता है तो 100 पार हो जाता है ना। नॉर्मल 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन में कितना होता है, 310.15 केल्विन, ठीक है। इसका तो कभी सुने ही नहीं होंगे, उसको छोड़ते हैं। ये हो गया तो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर। अब जल का यहाँ पर क्वथनांक लिखा गया है, इसका मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट जब आप देखते होंगे कि पानी जब गर्म होता है तो वो क्या हो जाता है, उबलने लगता है ना, उसका बॉइलिंग है ना, उबलने लगता है। तो आपको ये बताना है, एक ऐसा टेम्परेचर बताना है कि कितने टेम्परेचर पर, कितने डिग्री सेल्सियस पर जल जो है ना वो गर्म होकर भाप बनने लगता है। मतलब उसमें कितने टेम्परेचर दिया जाता है, ऐसा कितने टेम्परेचर हो जाता है तब वो जो है ना क्या बोलते हैं, बॉयल है ना, स्टीम के रूप में, भाप के रूप में बाहर निकलने लगता है। भाप तो समझ रहे हैं ना, भाप के रूप में बाहर निकलने लगता है, इसको क्वथनांक बोलते हैं, ठीक है। उबल कर बाहर निकलने नहीं लगता है पानी। तो कितने डिग्री, मतलब कितने डिग्री टेम्परेचर का ज़रूरत है, अगर पानी को भाप बनाना है तो कितने डिग्री टेम्परेचर का ज़रूरत है, कितने डिग्री, तो तीनों में जानना जरूरी है। अब सेल्सियस में जैसे 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर लिखा गया कि 100 डिग्री सेल्सियस अगर हो गया टेम्परेचर तो पानी जो है ना भाप बनकर, स्टीम बनकर निकलने लगता है अपना। और इसके अलावा अगर केल्विन में बोले तो केल्विन में जैसा कि 373 लिखा गया है, लेकिन पॉइंट में भी 15 होता है ना। आप निकालेंगे तो पॉइंट में 15 आपका आएगा, ठीक है। वैसे ज़्यादातर इसी का यूज़ किया जाएगा, 370, 270, पर एग्जैक्ट आप जानते हैं ना कि हाँ पॉइंट वाला भी होता है। तो जैसा कि आप अभी से पहले पॉइंट वाला ही देखे हैं, जैसे इसमें भी देख रहे हैं, तो फ़ारेनहाइट जो है ना पॉइंट, सॉरी यहाँ देखिए केल्विन में 15 लगेगा ही, क्योंकि आप उसके स्केल को देखेंगे ना तो वहाँ पर 15 ही था, ठीक है, पॉइंट में 15। तो यहाँ पर पॉइंट में 15 लगा दिए हैं, तो केल्विन को आप यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक, अपनी नोटबुक में लिखने टाइप 373.15 केल्विन। अब ठीक, सॉरी इसी टाइप से अगर फ़ारेनहाइट में बोले तो फ़ारेनहाइट में कितना डिग्री सेल्सियस का ज़रूरत होता है, सॉरी कितना डिग्री फ़ारेनहाइट का ज़रूरत होता है पानी को बॉयल बनने के लिए, सॉरी स्टीम बनने के लिए, भाप बनने के लिए, हाँ 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब इनमें से किसी एक अगर आपको मालूम रहेगा और फिर जैसे केल्विन, सेल्सियस में आपको बता देंगे कि सेल्सियस जो है 100 डिग्री सेल्सियस, आप 100 डिग्री सेल्सियस को जो है ना केल्विन में बदल कर बताइए, तो बिल्कुल बदल सकते हैं केल्विन में। ये जो वैल्यू लिखा गया है इसको तो आप निकाल भी सकते हैं, अगर कोई एक पता चल जाएगा तो निकाल लेंगे ना। हाँ तो यहाँ पर मतलब समझना जरूरी था कि ये क्वथनांक जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, इसका मतलब क्या है। ठीक इसी टाइप से जल का हिमांक, एक ऐसा टेम्परेचर बताइए जब जल जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, हिमांक जो होता है ना, फ्रीज समझ रहे हैं ना, बर्फ बन जाता है। तो ठंड के टाइम में देखते हैं ना, वैसे आपको शायद बताया गया था इंडिया में ऐसा नहीं होता है, बहुत कम ही प्लेस पर होता है जहाँ पर उतना टेम्परेचर होता है। ये हम लोग 0 डिग्री वाला में तो नहीं पहुँचते हैं हम लोग। लास्ट जब जनवरी मंथ आता है ना, या फिर दिसंबर में अगर देखते हैं तो वहाँ पर जो है ना 21 डिग्री 23 डिग्री है ना, जहाँ पर रहते हैं यहाँ पर होता है
है ना, 22, 23, मतलब उससे हम लोग पीछे नहीं जाते हैं, उससे आगे ही चले जाते हैं, समझ रहे हैं। पर माइनस में हम लोग तो जाते ही नहीं है, पहले जीरो तक तो हम लोग जाते ही नहीं है, नहीं समझ रहे हैं। पहले इसी को समझ लेते हैं, वो तो बाद की बात है कि जल का हिमांक जो बोला है ना, एक ऐसा टेम्परेचर बताइए, मतलब कितने टेम्परेचर पर, है ना, कितने टेम्परेचर पर जल जो है ना वो हिमांक फ्रीज मतलब बर्फ बन जाता है, समझ रहे हैं, जम जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये इसका सेल्सियस जो है ना 0 डिग्री बोला है, 0 डिग्री पर वो जम जाता है, ठीक है। और अगर इतना टेम्परेचर कम कर देंगे तो हो जाएगा वो 0 डिग्री, अगर इतना सेल्सियस है ना टेम्परेचर अगर कम कर देंगे तो हो जाएगा। वैसे अभी कितना है, अभी के टाइम में अगर हम देखें, अभी बाहरी इन्वायरमेंट अगर है ना, तो इसमें अगर देखें तो 32 डिग्री तक पहुंच गया होगा, मतलब उससे उतना नहीं, ठीक है, अभी के टाइम में कि 32 डिग्री सेल्सियस इतना तो होता ही है। और अगर इसे केल्विन में बताना चाहें तो केल्विन में कितना हो जाएगा 273, यहाँ पर भी पॉइंट में 15 होगा, ठीक है। 273 याद रखना चाहते हैं तो वो रखिए, बिल्कुल रखिए, पर ये याद रखिएगा, ठीक है। 273.15 केल्विन है, उसके बाद यहाँ पर कॉमा लगाया गया है। फ़ारेनहाइट में बोलना चाहें तो फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री होता है, ठीक है। ठीक, तो मतलब तो समझ ही गए होंगे बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का, कि जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है ना, सॉरी, जल बॉइलिंग पॉइंट में कब चेंज होने लगता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर, अगर सेल्सियस में बोलना चाहें, केल्विन में बोलना चाहें 373.15, फ़ारेनहाइट में बोलना चाहें 212 डिग्री पर। एंड जल का अगर हिमांक, अगर फ्रीज है ना, बर्फ जमने के रूप में कब आता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट बताया, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तीनों में बताइए, टेम्परेचर के तीनों में कितना टेम्परेचर को कम कर देंगे कि जल जो है ना बर्फ के रूप में बन जाए, कितना कम कर देंगे तो हिमांक के रूप में बन जाएगा, कितना कम करेंगे तो सेल्सियस, सॉरी 0 डिग्री अगर हो जाएगा तो, ठीक है। अगर रूम का टेम्परेचर, वैसे 0 डिग्री यहाँ पर होता नहीं है, जहाँ पर जिस प्लेस पर रहते हैं ना हम लोग, यहाँ पर 0 डिग्री नहीं होता है, कभी वहीं में होता ही नहीं है, ठीक। उतना हो जाएगा तो कितना ठंडा पड़ेगा। वैसे तो रूम का टेम्परेचर कम किया जा सकता है, इसके लिए रूम का टेम्परेचर कम किया जा सकता है, क्योंकि रूम का टेम्परेचर कंट्रोल में है और जो बाहरी टेम्परेचर है वो कंट्रोल में नहीं है, ठीक। रूम का टेम्परेचर कंट्रोल में है तो इसे कम किया जा सकता है, रूम के टेम्परेचर में, सॉरी, इसको कम किया जा सकता है, ठीक। ये अपने कंट्रोल में होता है ना, रूम का जो टेम्परेचर होता है वो अपने कंट्रोल में होता है। और इसी टाइप से केल्विन में हो गया और फ़ारेनहाइट में हो गया। उम्मीद करते हैं बात को समझे होंगे, ठीक है। थैंक यू।